यूपी पुलिस के 3 कांस्टेबल जिनका आपस में रिश्ता पति पत्नी और वो का है। पति मिथिलेश जो यूपी पुलिस में तैनात हैं, पत्नी सिप्पी जो कसिया थाने में तैनात हैं और वो यानी कि विश्वनाथ राय, उन दोनों का आपस में संबंध था और इन दोनों को संबंध में इनके पति ने अचानक से देख लिया और दोनों के बीच में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसकी वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। विश्वनाथ और सिप्पी एक साथ थे, जो बात उनके पति को कतई पसंद नहीं आई। अमूमन इस तरीके के अवैध संबंध को कोई भी पति कभी नहीं पसंद करेगा, लेकिन सिप्पी इस चीज़ पर डटी रही कि वो विश्वनाथ के साथ खड़ी रही। दरअसल वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि सिप्पी उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल वाला ड्रेस पहने दरवाजे के सामने खड़ी हैं और उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। उनके पति विश्वनाथ बार बार सिप्पी से कह रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन उनकी पत्नी दरवाज़ा खोलने को कतई तैयार नहीं हो रही हैं। इन दोनों के बीच में झड़प होती है। पत्नी पति को धक्का भी देती हैं और पति जो है वो तावे से बार बार उस ताले पर मार कर उस ताले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं और पत्नी उन्हें धक्का देकर साइड हटा देती है। इस बीच में बार बार उनका पति चीख चीख कर ये कहता रहता है कि वो क्यों आया है, वो क्यों आया है, लेकिन पत्नी इसका कोई जवाब नहीं देती और ना ताला खोलने को तैयार होती हैं। ये तो सीन का सेकंड पार्ट है, लेकिन कहानी का पहला पार्ट तब शुरू होता है जब पति मिथिलेश जो यूपी पुलिस में तैनात हैं पुलिस लाइन में, वो 8:20 पर अपनी पत्नी सिप्पी के आवास पर, जो उनका प्राइवेट आवास है, एक रूम है, उस पर पहुंचते हैं। वहां पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ गलत कंडीशन, कुछ गलत अवस्था में उन्हें दिख जाती हैं। इस पर मिथिलेश जो हैं वो काफ़ी नाराज़ होते हैं और बाहर निकलकर बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। उसके बाद 112 नंबर पर फ़ोन करते हैं और पुलिस की टीम जब वहाँ पर पहुँचती है तो टीम के कहने पर और टीम के आने तक सिप्पी जो है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में तैयार होकर दरवाजे को लॉक लगाकर बाहर खड़ी हो जाती हैं। फिर जो टीम आई होती है उनके और सिप्पी के बीच बातचीत होती है। बातचीत में बार बार इस बात को कहा जाता है कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन सिप्पी दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं होती। उनके पति बार बार ये कहते हैं कि वो क्यों आया है, उसे क्यों लाया गया, वो क्यों आया, इस तरीके की बात वो कहते हैं और कहते हैं कि तुम उसके साथ खुश हो तो फिर मुझे क्यों प्रताड़ित कर रही हो। सिप्पी ये कहती हैं कि मैं आपको नहीं परेशान कर रही, मैं आपको नहीं प्रताड़ित कर रही। ये सारा ड्रामा जो है वो चलता है, उसका एक वीडियो वायरल भी है, आप वो देखिए। क्यों आया है रूम में? वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? अब तक कहाँ थे? अब तक कहाँ? नहीं, अब तक हमें देखा हम भी रह गया। आगे पर बाहर आ जाओ बात करें। दोस्तों बोल रही है हम इधर हाथ बढ़ाएंगे। अरे फाटक खोल दो, लाइट जलाई। तो पत्नी को रंगे हाथ पकड़ने के बाद पति ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की डायल 112 नंबर पर फोन कर एक टीम बुलाई और टीम के सामने ही सारा राज खोला। और ये जो वीडियो है वो उन्हीं में से किसी एक ने जो है वो रिकॉर्ड किया। न जाने कैसे ये वायरल हुआ, ये किसी को जानकारी नहीं। कहा जा रहा है कि कुशीनगर के कसिया का ये पूरा मामला है, जहां पति पत्नी और वो के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और कहा जा रहा है कि ये 31 अगस्त का वीडियो है, आज 1 तारीख को बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल उनके पति ने तहरीर दी। तहरीर में क्या लिखा है वो बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दरअसल मिथिलेश को कई दिनों से सिप्पी पर शक था, क्योंकि सिप्पी का फ़ोन लगातार बिजी रहता था, वो लगातार किसी से बात किया करती थी और ये बात उनके पति को कतई पसंद नहीं आती थी। उसके बाद वो अपने पत्नी पर नज़र रखना शुरू किए और जैसे ही उन्हें शक हुआ एक दिन, वो वैसे तो ड्यूटी पर थे, लेकिन वो ड्यूटी से डायरेक्ट जो है वो अपनी पत्नी के आवास पर पहुंचते हैं एकदम तड़के सुबह। और तब वो
वो देख लेते हैं जो शायद उन्हें नहीं देखना चाहिए था, और ये वो सच है जो शायद किसी भी रिश्ते में सामने नहीं आना चाहिए। दरअसल हम एक समाज के रूप में इतने खोखले होते जा रहे हैं और हमारे रिश्ते इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं कि अब इस तरीके की कहानियाँ, इस तरीके के किस्से लगातार देखने को मिलते हैं और बड़ी चिंता की बात है। कहा जाता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जिस पर टिकी है वो है रिश्ते, और हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो। हर तरीके के रिश्ते में हम इस तरीके के जाल में हम इतनी मजबूती से बंधे हुए थे, लेकिन जैसे ही हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगे हैं, उस सभ्यता और संस्कृति को अपनाने लगे हैं, सबसे ज़्यादा कमज़ोर होने लगे हैं वो हमारे रिश्ते हैं। अब रिश्ते के रूप में ना कोई मर्यादा बची है, ना कोई सीमा बची है, सब एक दूसरे को लांघते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। तो आरक्षी हैं, उन्होंने एक तहरीर दी है पुलिस में और वो लिखते हैं कि उनकी शादी जो है वो 2023 में हुई थी। उसमें वो लिखते हैं कि शादी के बाद 4 दिन बाद उनकी विदाई हुई, यानी कि गौना हुआ। उसके बाद से सिप्पी जो है वो 9 दिन तक उनके साथ रही। सिप्पी जो उनकी पत्नी है वो भी पुलिस विभाग में ही जो है वो तैनात है, कसिया में वो कार्यरत हैं। फिर वो बताते हैं कि पत्नी कुछ दिन बाद सिवई थाना में जो तैनात हैं विश्वनाथ राय, उनसे फ़ोन पर बात करने लगी और फ़ोन पर बात करते हुए उन लोगों के बीच में प्रेम वेम जो भी हुआ होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि आज दिनांक 31 अगस्त के समय जब वो 8:20 पर सुबह अपनी पत्नी के आवास पर गए कसिया में, तब उन्होंने उन दोनों को अर्धनग्न अवस्था में कमरे में देख लिया था। विरोध करने पर दोनों लोग जो है वो जान से मारने की धमकी देने लगे। मैं प्रार्थी बाहर निकलकर घर को बाहर से बंद कर दिया, डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर PRB 5793 की गाड़ी आई और ये उन दोनों को लेकर गई, यानी कि जो पुलिस की गाड़ी आई थी उसमें उनकी पत्नी और उनके बॉयफ्रेंड को ले जाया गया। इसके बाद वो कहते हैं कि मिथिलेश का ये कहना है कि क्योंकि उनकी पत्नी एक अवैध संबंध में है सिपाही विश्वनाथ के साथ 2 सालों से हैं और उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उनके जान को खतरा है, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं नीला ड्रम और ये सारी चीज़ें। इस पर मिथिलेश जो है वो पहले तो विभागीय कार्रवाई की मांग करते हैं, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था। अब आप पूछेंगे विभागीय कार्रवाई क्या होता है, तो ज्योति मौर्य वाले केस में आपको पता ही होगा कि किस तरीके से ज्योति मौर्य के बॉयफ्रेंड जो थे उन पर विभागीय कार्रवाई हुई थी, उन्हें कुछ दिन के लिए निलंबित वगैरह भी किया गया था। तो उनके पति जो हैं वो विभागीय कार्रवाई की मांग करते हैं और वो कहते हैं कि अब वो पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो है वो लोगों की नज़र टिकी हुई है। पूरा मामला जो है वो पुलिस की टीम भी इसमें जांच में जुटी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि पति पत्नी और वो के बीच के रिश्ते को पुलिस विभाग कैसे सुलझाता है। ये तीनों लोग जो है खुद ही उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर कांस्टेबल के पद पर तैनात है, ना कोई सीनियर ना कोई जूनियर, सभी एक पद पर तैनात हैं। बताया ये गया कि सीपी जो हैं वो जब उनकी पोस्टिंग कसिया में हुई उस समय जो उनके बॉयफ्रेंड विश्वनाथ हैं वो भी शायद उसी थाने में हुआ करते थे। कुछ दिन बाद उनकी पोस्टिंग दूसरे थाने में हुई और उसी बीच इन दोनों के बीच में प्रेम हुआ और प्रेम इस तरीके से आगे बढ़ गया कि सीपी शायद उस सभी मर्यादा को लांघ कर आगे बढ़ गई जो उन्हें नहीं लागना चाहिए था। और इसी वजह से ये पूरी कहानी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और इस कहानी के बीच एक धागा जो आकर यहाँ रुकता है कि हम अब रिश्ते के रूप में कितने कमज़ोर होते जा रहे हैं। कोई भी रिश्ता ना पाक साफ बचा है, ना कोई रिश्ता इतना मजबूत बचा है जिस पर आँख मूंद कर भरोसा कर लिया जाए। लगातार रिश्तों की मर्यादा टूट रही है, बिखर रही है और इसीलिए चिंता बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।